हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो उसके नोट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और साथ के साथ इसके हैंड रिटन नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है डोमेस्टिक टेरिटरी। ये एक इकोनॉमिक टेरिटरी होती है कंट्री की जो रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। तो इसमें जो भी कोई भी पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। राइट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद, या जो भी शिप्स या कोई भी एयरक्राफ्ट डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड करी जाएगी ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच दे बिलोंग। मतलब जैसे यहाँ ये चाइना है, ठीक है, और ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और ये सामने वाली चाइना है। अब यहाँ से कोई भी एयरक्राफ्ट या शिप हमारा चाइना में जाता है, तो वो चाइना में गया, तो चाइना में जाके वो चाइना का थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो रहेगा तो हमारा ही ना, रहेगा तो वो इंडिया का ही, तो इंडिया के ही तो डोमेस्टिक टेरिटरी में वो आता है। नेक्स्ट, कोई भी एमएनसीज हो गई, कोई भी मिलिट्री हो गई, वो डोमेस्टिक टेरिटरी ही होगी उसी कंट्री की जहाँ की वो बिलोंग करती है। अगर इंडियन की जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स चाइना में है तो वो इंडिया के ही ना, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएंगे। नेक्स्ट, कोई अब ये एक्सेप्शन है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गई, यूएनओ, आईएमएफ, ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक थ्योरी में नहीं आएगी। ये पूरी कंट्री की होती है, पूरे वर्ल्ड के लिए होती है। राइट, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी की एग्जांपल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इंडिया में है ना, तो यस इट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी। कोई भी इंडियन एम्बेसी चाइना में, इंडिया की चाइना में है तो इंडिया की ही। अब रशियन एमएनसी है इंडिया की, तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी है? तो हाँ, वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। राइट, अब क्यों होगी वो हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट इज नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन होती है जो एक कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहे, या जो भी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो वो उसी कंट्री के अंदर हो। जैसे यहाँ की कोई कंपनी बाहर है तो वहां 1 ईयर से ज्यादा है और उसकी जो भी इंटरेस्ट है वो उसी में ही है, तो वो वहां की नॉर्मल रेजिडेंस हो जाएगी। राइट, जैसे कोई यहाँ का कनाडा जाता है तो वहां जाके रह रहा है, तो वो उसको वहां पीआर मिल जाएगा, परमानेंट रेजिडेंस, तो वो वहां का नॉमिनल रेजिडेंट ही हो गया। राइट, नोट। अब ये नोट क्या है कि जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है वो हेल्प करती है हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने पे। एनडीपी एफसी हम आगे चैप्टर नंबर 3 में हमें बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट इज नॉमिनल रेजिडेंस। ये हेल्पफुल होता है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, एनएनपी एफसी। आपको एक नेक्स्ट जो 3rd चैप्टर में ये आपको दिया जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा। राइट, तो ये डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी एंड नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, ये अपने नोट्स में मतलब मेन पॉइंट्स में लिख लो, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से उनकी को सर्विस प्रोवाइड करके रिसीव की जाती है। ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड की जाती है, जैसे सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा। राइट, नेक्स्ट इज ट्रांसफर इनकम। ये रिसीव की जाती है बाय इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी सर्विस। इसमें कोई भी सर्विस नहीं होती, ये एक रिसीव कॉन्सेप्ट होता है। ये नेशनल इनकम में ऐड की जाती है, जैसे गिफ्ट्स हो गए, स्कॉलरशिप्स हो गए। गॉट इट। नेक्स्ट इज करंट ट्रांसफर। ट्रांसफर जो आउट ऑफ इनकम ऑफ द फेयर, जो इनकम ऑफ द फेयर से जो ट्रांसफर किए जाते उनको कहा जाता है करंट ट्रांसफर। ठीक है, ये रेगुलर होती है नेचर में, ये होती है मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस ओनली। राइट, नेक्स्ट इज कैपिटल ट्रांसफर। ये वो ट्रांसफर होती हैं जो कैपिटल, वेल्थ और इन्वेस्टमेंट के थ्रू की जाती है। ये नॉन रेगुलर होती है नेचर में और ये फॉर कैपिटल फॉर्मेशन यूज की जाती है। राइट, नेक्स्ट इज योर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो आइदर रीसेल के काम आते हैं या कोई फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये इंक्लूडेड किए जाते हैं डोमेस्टिक इनकम में, नहीं किए जाते सॉरी, और नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं किए जाते ये, क्योंकि ऑलरेडी ऐड हो जाते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स में। इसको हम वीओपी भी कहते हैं। वीओपी ये हम चैप्टर नंबर 3 में या मे बी चैप्टर नंबर 4 में इसका फॉर्मूला होगा वीओपी का, वहां समझेंगे। ठीक है, ये
एंड यूजर्स के लिए रेडी टू यूज नहीं होते, ये विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री ही होते, क्योंकि अभी प्रोडक्ट पूरा बना नहीं होता ना, इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ होता, तो इसलिए विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री होते। जैसे कार परचेज की कार डीलर ने, तो वो आगे जाके बेचेगा कार को, राइट। मिल्क परचेज बाय स्वीट शॉप, अब उसने दूध खरीदा, आगे जाके उसकी मिठाई बनाएगा, राइट। नेक्स्ट, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंजम्पशन के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं या फॉर इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में ऐड किए जाते हैं और ये रेडी टू यूज होते हैं फॉर द फाइनल कंजम्पशन, और ये प्रोडक्शन और बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि ये फाइनल गुड है ना, ये फाइनल गुड है, ये बन चुके हैं, तो इसलिए प्रोडक्शन बाउंड्री से वो क्रॉस कर देते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट, जैसे मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, ये तो फाइनल है ना, फाइनल, ये फाइनली एक इंसान के पास पहुंच गया, वो उसको कंज्यूम कर लेगा। एसी परचेज बाय हाउस होल्ड, अब वो उसे कंज्यूम करेगा, राइट, कंज्यूम कर लेगा या वो उसे यूज करेगा, गॉट इट। अब टाइप ऑफ फाइनल गुड्स, दो टाइप के फाइनल गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जो वो होते हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स, जैसे ब्रेड, बटर, मिल्क, ऐसी चीजें। अब कंजम्पशन गुड्स तीन टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल गुड्स। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जिस इसको समझ लो, ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जैसे मशीन्स हो गए, मशीन्स काम करके हम दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, राइट। अब नेक्स्ट इज कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस होता है कि एक फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, अब ये फिक्स्ड एसेट का पूरा ही लॉस हो गया, पूरा ही लॉस हो गया। अब इसमें कोई डेप नहीं है, डेप अलग चीज होती है, इसमें जो फिक्स्ड एसेट है पूरा ही खराब हो गया, पूरा ही लॉस हो गया उसमें, ठीक है। कैपिटल लॉस के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाए जाते, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है। कोई मशीन है, मशीन चलते चलते खराब हो गई, तो हमारे लिए पूरा ही लॉस है ना। डेप्रिसिएशन में धीरे 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 उसकी वैल्यू कम होती है, बट यहाँ तो पूरा ही लॉस हो जाता है कैपिटल लॉस में। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स को आइडेंटिफाई करने की। मशीन परचेज बाय डीलर ऑफ मशीन्स। अब मशीन्स का डीलर है, तो वो आगे जाके मशीन्स को बेचेगा, तो पहले तो इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट गुड में क्या है, रीसेल, उसको आगे जाके वो रीसेल करने वाला है। नेक्स्ट, सीड्स परचेज बाय फार्मर। अब वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्यों, क्योंकि वो आगे फर्दर प्रोडक्शन करेगा, उसकी सीड्स लेगा, वो प्लांटिंग करेगा, फार्मिंग करेगा, राइट। अब बस परचेज बाय स्कूल, तो एक फाइनल गुड है फॉर द इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट है, वहां से बच्चों को लेकर आना, स्कूल के लिए ही इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट, कोल्ड ड्रिंक परचेज बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम कैंटीन, तो फाइनल गुड है फॉर कंजम्पशन, अब वो खाने के लिए उसके इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना करेगा, खरीद के बिजनेस थोड़ी ना करेगा, नहीं करेगा। अब एसी परचेज बाय हाउस होल्ड, तो क्या है, फाइनल गुड और ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो होपफुली चैप्टर नंबर 3 के बारे में होगी, जिसमें हम डेप्थ और बाकी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।